everyone, and welcome to the new video of the series German A1 with Pravesh Chauhan. And in this series हम लोगों ने सारा कुछ डिस्कस किया है टिल द इंट्रोडक्शन. अभी हम लोग डायरेक्टली बात करने वाले हैं दैट इज स्ट्रिक्टली गोइंग टू बी अबाउट योर सेंटेंस स्ट्रक्चर. सिंपली आप कैसे सेंटेंसेस बना सकते हो. तो ये वीडियो आप एंड तक देखिए, ये सीरीज आप एंड तक कंप्लीट कीजिए. कहीं पे भी डाउट है आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हो एट 7211125555 पे. सो लेट्स गेट अहेड. तो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर इन जर्मन लैंग्वेज. तो सबसे पहले मैं बता दूं, तीन चीजें आपको याद रखनी है. सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. तीन चीजें आपको याद रखनी है. सब्जेक्ट को जर्मन में बोलोगे जुबियेक्ट, जो हु इज द डूअर ऑफ द एक्शन. हु वाला जो क्वेश्चन जिस पे एंड होता है वो आपका जुबियेक्ट है. वर्ब हो जाएगा आपका एक्शन, व्हाट इज बीइंग डन अगर मैं इजी लैंग्वेज में बोलूं. एंड ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी द रिसीवर ऑफ द एक्शन. ठीक है, तो हु इज गोइंग टू बी योर सब्जेक्ट, what is going to be your verb, and whom या फिर the receiver of the action will be your object. For example, मैं आपको देता हूं, der Hund beißt der man. That means the Hund beißt मतलब होता है bites, then man का मतलब हो जाता है the man. अभी यहाँ पे दिया हुंड है, यहाँ पे देन मान है, वो क्या है उसके बारे में भी यही सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे, नॉमिनेटिव अकुजाटिव के बारे में. अभी आपको खाली स्ट्रक्चर समझना है. प्रोनाउंसिएशन होगा दिया हुंड बाइस देन मान. अभी देखो, जो हुंड है वो आपका सब्जेक्ट है बिकॉज ही इज डूअर ऑफ द एक्शन. बाइट्स आपका वर्ब हो गया बिकॉज इट इज द एक्शन, और जो रिसीवर है वो आपका दी मैन है. ठीक है, तो हमेशा ये चीज आपको याद रखनी. एक रूल है दैट इज, सेंटेंस कोई भी बनेगा सिंपल सेंटेंस तो उसका रूल ऐसा है कि सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर वर्ब आएगा और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा. ठीक है, अभी प्रैक्टिस सेंटेंसेस की हम लोग बात कर देते हैं. अभी देखो, सब्जेक्ट होगा ना, वो हमेशा एक चीज याद रखनी है दैट इज नॉमिनेटिव केस में आएगा. नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्ट, आकुजाटिव का मतलब होता है ऑब्जेक्ट. अभी नॉमिनेटिव और आकुजाटिव दोनों को अलग इसलिए रखना है क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं वो इसके अंडर में आएगी. नॉमिनेटिव के अंडर में भी पूरा एक डिफरेंट सेट ऑफ सीरीज है. आकुजाटिव पे भी डिफरेंट सेट ऑफ सीरीज है, तो वो आपको मेक श्योर करना है. नॉमिनेटिव मतलब जुबियक एंड आकुजाटिव मतलब ऑब्जेक्ट. अभी एक और सेंटेंस के बारे में बात करेंगे. दास मेडशन लीस्ट ein बुक. दास मेडशन का मतलब हो गया गर्ल, लीस्ट मतलब हो गया टू रीड, और ein बुक इज गोइंग टू बी अ बुक. ठीक है, तो ये चीज के बारे में आपको डिटेल में ध्यान रखना है. अभी हम लोग बात करेंगे प्रोनाउंसिएशन की. तो दास मेडशन लीस्ट ein बुक. सब्जेक्ट ऑफ एक्शन करने वाला इज योर द गर्ल. दास मेडशन एक्शन हो रही है टू रीड, दैट इज गोइंग टू बी अ वर्ब. और रिसीवर या फिर किसके ऊपर एक्शन हो रही है, दैट इज योर ऑब्जेक्ट, दैट इज योर ein बुक. ठीक है, अभी हम लोग और 15 एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे. सिंपल सेंटेंस का सॉलिड फाउंडेशन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको बोल देता हूँ, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट. तो अभी सिंपल सेंटेंसेस होंगे. दी कैट से यैक्ट दी माउस. दी कैट से यैक्ट दी माउस. दी कैट से मतलब दी कैट, यैक्ट मतलब चेसिस, दी माउस इज गोइंग टू बी योर ऑब्जेक्ट. दिया युंगे स्पिल्ट फुटबॉल. दिया युंगे मतलब दी बॉय, स्पिल्ट इज योर गोइंग टू बी योर प्लेस, फुटबॉल इज गोइंग टू बी योर फुटबॉल. The Lehrerin subject unterrichtet, teaches and mathematics, that is going to be your object. तो the Lehrerin unterrichtet mathematics. ए को जर्मन में आप बोलते हैं तो mathematic, mathematic. Der Koch bereitet das Essen zu. अभी देखो यहाँ पे एसन, ये पीछे सू क्या कर रहा है वो सारी हम लोग सीखने वाले हैं इस सीरीज में. दिया कोक का मतलब होता है द शेफ. बेराइटेड सू का मतलब होता है टू प्रिपेयर, और दास एसन इज गोइंग टू बी योर फूड. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दास मेडशन लिस्ट ein बुक. ये अपना बात हुआ अभी. ein Vogel singt ein Lied. ein Vogel, Vogel का मतलब होता है बर्ड, सिंग्स का मतलब होता है जिंग, एंड लीड इज गोइंग टू बी अ सॉन्ग. तो ein Vogel singt ein Lied. फिर उसके बाद ein Künstler malt ein Bild. ein Künstler malt ein Bild. Künstler मतलब आर्टिस्ट, malt is to paint, malen, malen मतलब टू पेंट होता है, और बिल्ड का मतलब हो गया पिक्चर. ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के ही सेंटेंस स्ट्रक्चर से चल रहे हैं. Der Fahrer means driver, started, starts, das Auto, die car, das Auto, das Auto
वैगन का जो फ्रेज है, वैगन das Auto, वो वाला, तो ये ऐसे याद रखना है। रियल लाइफ केस स्टडी से आप याद करोगे तो इजीली हो जाएगा। Ein Student schreibt eine Prüfung. Ein Student schreibt eine Prüfung. Ein Student, a student writes is going to be a schreibt. Eine Prüfung is an examination. Der Gärtner gießt die Blumen. Gärtner means the gardener gießt means water, और the Blumen is going to be a object. ठीक है, तो वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अबे और हम लोग एग्जांपल्स की बात करेंगे। Der Bäcker baked einen Kuchen. The baker bakes a cake. Der Bäcker baked einen Kuchen. फिर der Schüler beantwortet die Frage. Der Schüler beantwortet die Frage. The student answers the questions. Beantworten का मतलब होता है to answer. Die Frage मतलब question. Die Biologin untersucht die Pflanzen. The biologist examines the plants. Untersucht का मतलब होता है examine. ठीक है, फिर हम लोग इसके आगे की बात करेंगे। That is the reporter. The reporter photographier than political. The reporter photographs of the politician. तो यहाँ पे photographier is going to be a verb, is the action. फिर the Touristin besucht das Museum. The Touristin दैट मीन्स अ फीमेल टूरिस्ट बेजुक्त, बेजुक का मतलब होता है टू विजिट, और दास म्यूजियम, म्यूजियम का मतलब होता है म्यूजियम। तो ये थे 15 एग्जांपल्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। अगर आप भी जर्मन एवन सीखना चाहते हो अच्छे से, घर बैठे बैठे और एकदम प्रॉपर वे में, ताकि आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो, तो ये जो सीरीज है आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। वॉच दिस सीरीज टिल द एंड, एंड द मेन पार्ट आप डायरेक्टली मुझे भी कॉल कर सकते हो एट 7211125555 पे, या फिर मुझे व्हाट्सअप करो 9712425555 पे, एंड गेट योर फर्स्ट काउंसलिंग सेशन डन अगर आपको मास्टर्स या बैचलर्स के लिए जर्मनी जाना है तो। एंड जर्मन A1 अगर आपको ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स भी चाहिए तो भी आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे अबाउट डेफिनेट आर्टिकल्स, जो मैंने बोला था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग पूरी सीरीज है, तो वो अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।